हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा गर्ग ब्लॉग्स। गाइस, इस वीडियो में ना आज मैं अपना कोई भी रूटीन शेयर नहीं करने जा रही हूँ। आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ ये आपको जल्दी पता लग जाएगा। सो मॉर्निंग में एज यूजल मैं जल्दी उठी 6 बजे। चिक्की का लंच तैयार किया, नाश्ता तैयार किया एंड देन बैग भी पैक किया और उसको स्कूल भेजा। ऐसे ही सौरभ ने नाश्ता किया और अपना लंच वगैरह लेके वो ऑफिस चले गए। देन मैं यहाँ पर रेडी हुई, अपना नाश्ता किया, घर के जितने भी काम थे जल्दी से फटाफट किया और मैं फ्री हो गई। और अब चिक्की भी स्कूल से आ चुका है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही थी कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, तो मोनेटाइज हुए हुए आई थिंक 5 से 6 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने हो ही गए हैं। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब से ना आपको मेल्स आती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन वो मांगता है, आपकी बैंक डिटेल्स भी वो मांगता है। कुछ स्टेप होते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है करने पड़ते हैं। तो कुछ लोगों के ना सवाल होते हैं कि कैसे होता है मोनेटाइज, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ जितना मुझे पता है। तो यहाँ पे मोनेटाइज होने के लिए आप सभी को पता है यूट्यूब का जो कंडीशन है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स आपका वॉचिंग टाइम होना चाहिए। तो ये भी कंप्लीट हो गया था। फिर मेरे को मेल आती है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। उसके बाद फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भी वहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है देनी होती है। फिर यूट्यूब जो है आपका इन्फॉर्मेशन रिव्यू में रखता है और ये रिव्यू 5 से 6 दिन चलता है। जब आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट होता है तो फिर वो आपको दोबारा से मेल करते हैं रिगार्डिंग आपका पिन। तो वो पिन जनरेट के लिए ना आपका पिन भेजते हैं। वो उसी एड्रेस पे पिन भेजते हैं जो एड्रेस आपने वहाँ डाला होता है, और वो ये एड्रेस कंफर्म करते हैं कि आपका एड्रेस ठीक भी है या नहीं, क्योंकि पिन जो है वो किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। तो जो पिन है वो सिर्फ हम ही देख सकते हैं या फिर इसका कोई मिसयूज भी कर सकता है। इसीलिए ये एक सिक्योर होता है। तो जो डिजिट्स होते हैं वो किसी को पता ना लगे, कोई इसका मिसयूज ना करे, आपके करेक्ट एड्रेस पे वो पहुंच जाए। इसके बाद जो डिजिट्स होते हैं उस पिन में जो आपको भेजे जाते हैं वो आपको गूगल अकाउंट, जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है वहाँ पे डालने होते हैं। देन आपका गूगल अकाउंट जो होता है वह क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपका गूगल एडसेंस में ही आपका रेवेन्यू वगैरह शो होता है। तो यहाँ पे पिन तो मेरा काफ़ी टाइम पहले आ जाता और मोनेटाइज हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन टाइम इसलिए लगा क्योंकि एड्रेस जो था वो बहुत मतलब जहाँ मेरा मायका है वहाँ के एड्रेस से ही मेरे सारे आईडी प्रूफ है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी, वहाँ का एड्रेस डालूँ या यहाँ का एड्रेस डालूँ। तो इस चक्कर में मेरा पिन ना काफ़ी लेट आया। ये मैं आज आपको वीडियो में के थ्रू बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। थोड़ा सा टाइम लग गया। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालते हैं या फिर मतलब थोड़ा सा गलती भी कर देते हो उसमें ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन हमें या कोई भी होता है तो पहले पहले कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं। जो चीज़ हमारे साथ होने लगती है तो उसमें हमें फिर आइडिया हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि कैसे होता है। तो यही तरीका होता है। और पिन जब आपका आ जाता है, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है, देन वहाँ पे आपका जो भी अर्निंग होती है, एस्टिमेट जो रेवेन्यू होता है वो वहाँ पे शो करता है कि अब आपकी इतनी पेमेंट बन गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी पेमेंट तो एक्चुअली आ भी गई है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया तो क्या ही किया, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। और मेरी पेमेंट कितनी आई है ये तो एक्चुअली यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, बट हाँ बहुत अच्छी पेमेंट आई मेरी। फर्स्ट पेमेंट जो मेरी आई बहुत अच्छी आई। तो ये रहा मेरा पिन जो कि आया था मेरे साथ। तो ये है गूगल एडसेंस, इस पे लिखा हुआ है गूगल एडसेंस। मेहनत करके कुछ अर्न करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात भी बता देती हूँ, मेरे साथ ये हुआ था। मेरे साथ हुआ क्या था, मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स फंड आया था। तो आया था तो उसका ना एक टाइम होता है, एक्सपायर होने का भी टाइम होता है। आपको मंथ के स्टार्टिंग में आपको मेल आएगी कि आपका इतना जो एस्टिमेट जो रेवेन्यू बनता है उसके हिसाब से आपकी पेमेंट बनती है। तो वो पेमेंट जब आई तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे पता था मेरी पेमेंट आई है, लेकिन उस टाइम मैं न्यू थी, मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी कैसे करनी है कैसे नहीं। मुझे लगा जब एक पेमेंट आ गई है तो वो मेरे पास रहेगी, लेकिन मेल भी मैंने पढ़ी है कि वो एक्सपायर भी हो जाएगी, लेकिन बस माइंड से निकल गया। मैंने कुछ स्टेप जो थे वो थोड़ा सा लेट फॉलो किया। तो ये गलती मेरे से हो गई थी और मेरी जो पेमेंट थी वो पानी में चली गई। सीरियसली बता रही हूँ, पानी में चली गई। मेरे को इतना दुख हुआ था क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं ना और मेहनत करने के बाद आपके पास कुछ आ रहा है और जब वो चला जाता है तो उससे उससे ना मतलब कुछ सीखने को मिलता है। तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं है, मेरा ही है। मतलब मैं बता नहीं सकती। तो जब मेरी पेमेंट आई भी
और मैं बहुत खुश हुई। सौरभ भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि अब हाँ कुछ किया है तुमने और तुम्हारी मेहनत जो है वो रंग लाई है। तो मुझे बिल्कुल नहीं था, सौरभ को भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होना है। जब हम पूछते हैं तो कोई अपने तरीके से बताता है कि हमने ऐसे किया, लेकिन जब आप खुद से कुछ काम नहीं करते हैं, जैसे कि मैं भी ज़ीरो थी इस चीज़ में, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके साथ ना हो तो आप बिल्कुल अलर्ट रहना। तो जब पेमेंट आती है तो मंथ के स्टार्टिंग में आ जाती है और मंथ के एंड में जो है वो वहाँ पर आपका पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आ जाती है। पेमेंट को अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं तो पेमेंट वापस यूट्यूब के पास चली जाती है एंड देन कुछ नहीं मिलता, आपको ज़ीरो मिलता है। मेरे साथ ऐसी हुआ, जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई तो मेरे साथ ये इतना बड़ा, आप सोच सकते हैं इतनी अच्छी खासी पेमेंट आई। और जब आपको पता लगता है कि आपकी पेमेंट डॉलर में आ रही है तो एक वो फील ना बहुत अलग ही है, बहुत अलग फील होती है। तो यहाँ पे मेरी मेहनत रंग लाई। मैं चाहती हूँ मैं आगे बढ़ूँ, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है, बिना सपोर्ट और बिना मेहनत के यहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता। अगर मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर ही नहीं किया, ये मोमेंट मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई, मैंने सोचा अभी ये राइट टाइम है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए मेरा चैनल कब मोनेटाइज हुआ या फिर हुआ है या नहीं हुआ है, मेरी पेमेंट आई और कब आई, कैसे आई, क्या हुआ स्टार्टिंग में। तो आज मैंने ये सारी बातें आप लोगों के साथ में क्लियर कर दी है। सो बस इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे चिक्की आ गया है, अब मैं उसको लंच वगैरह दूंगी। और यहाँ पे मैं अपना सूट भी दिखाती हूँ आपको, ये है मेरा पूरा सूट। मैं बाहर जाऊंगी क्योंकि चिक्की आ गया स्कूल से, तो वो टीवी देख रहा था। तो जब वो स्कूल से आता है मैं सबसे पहले ना उसका लंच बॉक्स चेक करती हूँ कि उसने खाया या नहीं खाया। उसके बाद उसका बैग चेक करती हूँ कि उसको होमवर्क में क्या मिला है। फिर जब मैं उसे खाना खिलाती हूँ, लंच कराती हूँ, तो मैं उससे बातों बातों में ही पूछती हूँ कि आज आपकी क्लास में क्या हुआ, आपकी टीचर्स ने क्या कहा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे सिखानी होती है तो उसको मैं इसी तरीके से सिखा भी देती हूँ और उसके माइंड में बैठ भी जाता है कि को बस अब मैं लंच दूंगी और उससे बातें भी करेंगे। तो इसी तरीके से मेरा उसका टाइम स्पेंड हो जाता है। बैठा हुआ चिक्की, चिक्की टीवी देख रहे। नमस्ते। नमस्ते, किसको कह रहे नमस्ते? जो व्लॉग में आते हैं ना उनको करता हूं। अच्छा वाह, तो बड़े प्यारे बच्चे हो, ऐसे ही होना चाहिए ना। ये लोग स्कूल नहीं जाते? जाते हैं, आ जाते हैं, आप भी तो आ जाते हो स्कूल से। नहीं, बस में ही जाते। अच्छा मैं लंच ला रही हूँ आपके लिए, ठीक है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिक्की का लंच जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी सैलेड रख दी है मैंने जो इसको पसंद है, तो बस अब मैं इसको लंच कराती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे चिक्की का लंच हो गया है। मैंने अभी नहीं किया, मैं थोड़ा लेट करूँगी क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है। तो अभी मैं चिक्की की नोटबुक्स वगैरह देखने लगी थी, जो भी उसको होमवर्क मिला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको क्या कराया जा रहा है। इसको क्लास में ये कराया गया है। और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये देखो ये डेट जो है ना, ये चिक्की ने ही डाली है। तो इसके स्कूल में ना बच्चों को डेट डालना भी अभी से सिखाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बच्चा फॉर्मल स्कूल में हो जाता है ना तो उसको ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। तो ये है चिक्की का आज का होमवर्क, हिंदी, एंड ये है इंग्लिश। और आप देख सकते हैं यहाँ भी डेट। तो और यहाँ पे जब वो फर्स्ट टाइम उसकी नोटबुक आई थी तो यहाँ पे डेट नहीं डाली थी। तो यहाँ मुझसे भी गलती हुई थी, लेकिन हाँ अब ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो आज की डेट चिक्की के स्कूल में जो वर्क कराया गया है, एंड ही गोट स्टार्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा लंच हो गया है और मैंने चिक्की को सुला दिया है ताकि उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि वो मॉर्निंग में जल्दी उठता है। तो मैं दोपहर में उसको 1 घंटा तो सुलाती ही हूँ। उसके बाद जब वो उठता है तो उसको कुछ खिला पिला के ना ट्यूशन भेज देती हूँ। फिर वो जब आता है तो थोड़ी देर पार्क चला जाता है खेलने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन का पता लग सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।